कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है कर्म क्या है। आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कर्म क्या है, भगवान ने कर्म के बारे में गीता में क्या बताया है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। अधिकतर मनुष्य यह सोचते हैं कि कर्म जो हम खाली कर्म करते हैं वही कर्म है, लेकिन इस कर्म की गहराई को पहले आपको समझना पड़ेगा कि कर्म है क्या, कर्म हम कैसे करें और कर्म के द्वारा हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में भगवत गीता में भगवान ने विस्तार से बताया है। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे कि कर्म होता क्या है। कर्म 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, कर्म अकेला नहीं होता। कर्म कोई भी व्यक्ति करता है तो वो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले उसका शरीर, करने वाला, कर्म करने वाला शरीर, उसके बाद उसका मन, उसके बाद अनेक प्रकार की चेष्टाएं जैसे विचार, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, उसके बाद अपनी इंद्रियां, जैसे 5 इंद्रियों हैं हर मनुष्य के पास में, इंद्रियों के द्वारा ही कोई मनुष्य कर्म कर सकता है, इंद्रियां, और उसके बाद आत्मा। इन 5 चीज़ों के मिलने से जो कर्म कार्य होता है उसको कर्म कहते हैं। कर्म की कोई भी व्यक्ति अगर कर्म को सिर्फ ये समझता है कि मैंने अपने हाथ पैरों से जो कर दिया वही कर्म है, नहीं, गलत। कर्म जब यह 5 चीज़ें मिलती हैं, आदमी का शरीर, आदमी की चेष्टाएं, आदमी की इंद्रियां और आदमी की परमात्मा और आदमी का विचार, चेष्टाएं, अनेक प्रकार के विचार, ये 5 चीज़ें मिलती हैं, तब आदमी का कर्म संपूर्ण कहलाता है। कर्म के 3 विघटन बताए हैं, ज्ञा, ज्ञेय और ज्ञाता। क्या जानने योग्य है, क्या करने योग्य है और आप क्या कर रहे हैं, ये होते हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। इसके अनुसार ही आदमी कोई भी कर्म कर सकता है और कर पाता है कि हमें क्या करना है, क्या हम करना चाहते हैं और हमें क्या जानकारी हासिल करनी है जिसके माध्यम से हम अपना कर्म कर पाएँ। ये तभी कोई बंदा एक अच्छा कर्म या बुरा कर्म कर सकता है। जब तक आदमी अपने कर्म के विषय में ही पूरी तरह जानकारी नहीं पाएगा, कर्म करना कैसे है, कर्म होगा कैसे, तब तक वो अपने कर्म करने में असफल रहेगा। उसे लगेगा कि मैं बहुत कर्म कर रहा हूँ, बहुत कार्य कर रहा हूँ, लेकिन एक भी कर्म वो करता नहीं है। सिर्फ दूसरों के कर्म, दूसरों की योजनाओं पर ही काम करता रहता है। जब तक आदमी ये नहीं जानता कि मुझे कर्म क्या करना है, मुझे कर्म कैसे करना है और क्या क्या कर्म के लिए मुझे करना है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। सिर्फ दूसरों की मर्जी के हिसाब से कर्म करता रहता है और उसकी समझ में नहीं आता कि मैं कर्म कर क्यों रहा हूँ और इस कर्म से मुझे मिलेगा क्या। आदमी बस छोटी सी बात ये समझ देता है कि मेरे घर पल जाए, मेरी शांति मिल जाए, मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, बस मेरा कर्म का इतना ही मतलब है। जो व्यक्ति अपने कर्म का इतना ही मतलब समझता है कि इससे धन संपदा, ऐश्वर्य आ जाए, धन संपदा मिल जाए और मेरे तृप्ति हो जाए, मेरे मान सम्मान की, मेरे पैसे की, मेरे ओहदे की, तो वो कर्म के विषय में पूर्ण जानकारी रखता ही नहीं है, क्योंकि कर्म का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। कर्म वो होता है जिससे आप भगवान को पा सको, भगवान तक पहुंच सको। कर्म के माध्यम से भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। यह मार्ग भगवान ने गीता में बताया है। भगवान ने गीता में 3 मार्ग बताए हैं कर्म करने के। सबसे पहला कर्म होता है कर्म, फिर विकर्म और फिर अकर्म। अकर्म क्या होता है? भगवान सबसे पहला, जिस कर्म के अंदर कर्ता मौजूद हो और कर्म मौजूद हो। जैसे कोई डॉक्टर होता है जिसके अंदर कर्म भी है, वो अपना काम भी करेगा और मरीज को देखेगा, कर्ता भी है और कर्म भी है। जैसे कोई दुकानदार होता है, जैसे कोई भी काम करने वाला इंसान होता है, कोई भी मजदूर होता है, कोई भी कारीगर होता है, कोई भी शिल्पकार होता है, कोई भी काम, क्रिकेट खेलने वाला, ऐसे कर्म है और कर्ता है, दोनों मौजूद होते हैं। वो होता है खाली कर्म। और अकर्म, इसके ऊपर होता है अकर्म। अकर्म क्या होता है? जिसमें कर्म तो होता है लेकिन कर्ता नहीं होता। जैसे किसी भी संस्था के द्वारा काम किया जाना होता है, या किसी भी, जैसे अमेजॉन कंपनी है उसके द्वारा काम किया जाना है, या किसी भी नेटवर्क साइट के द्वारा काम किया जाना है, तो कर्म तो होगा, आदमी को फायदा होगा उस कर्म का, लेकिन कर्ता नहीं होगा। किसके द्वारा कर्म किया गया, कर्ता नहीं है। वो सब कमेटी मेंबर हैं, पार्टी मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के का द्वारा जो काम किया जाता है वो अकर्म की श्रेणी में आता है। और विकर्म क्या होता है? विकर्म वो होता है जिसमें ना कर्म हो ना कर्ता हो। जैसे जिस हवा चल रही है तो ये ना कर्म है ना कर्ता। हर प्राणी प्राणवायु ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन ना कर्म है ना कर्ता। सूर्य का प्रकाश चारों ओर हर जगह फैल रहा है, हर दिशा में फैल रहा है, ये ना कर्म है ना कर्ता।
सिर्फ भगवान ही, परमेश्वर ही विकर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी आदमी विकर्म करने में असमर्थ होता है। विकर्म करने का मतलब ही इतना कि ना कर्म हो ना कर्ता, लेकिन कार्य हो रहा है। सब आदमी प्राणी सांस ले रहे हैं, सब आदमी प्रकाश को देख रहे हैं, सब तरफ चारों ओर सुगंध फैल रही है, हवाएं चल रही हैं, नदियां बह रही हैं। ये सर्व विकर्म की श्रेणी में आता है। ना कर्म है ना अकर्म, ये विकर्म है। परमेश्वर द्वारा जो भी किया गया कार्य है वह विकर्म कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही संदेश दिया कि आदमी को अकर्म करना है। अगर जो भी व्यक्ति अकर्म करता है, मतलब कर्म तो करे लेकिन कर्ता ना हो, कर्ता अपने आप को मान के ना करे। कोई भी कर्म आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कमेटी के थ्रू, या कोई भी संस्था के थ्रू, या कोई भी ऐसे सोसाइटी के थ्रू कर्म करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुशहाली पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुख पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुँचे, तो वह अकर्म कहा जाता है। अकर्म करने से वाला आदमी करता नहीं होता, उसमें कर्म वो खुद अपने हाथ से नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसकी सेवा लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसका आनंद ले पा रहे हैं, लोग प्रभु को धन्यवाद कर पा रहे हैं और उस आदमी को धन्यवाद कर पा रहे हैं जिसने अकर्म की शुरुआत करी। आप अनेक कंपनियों को देखते हैं, अनेक चीज़ों को देखते हैं, जैसे कोई भी रेलवे पूरा एक सोसाइटी हो गई, एक तरह की संस्था हो गई कि जिसके द्वारा हर आदमी रेल यात्रा कर रहा है, हर आदमी इधर से उधर जा रहा है, कर्म हो रहा है लेकिन कर्ता नहीं है। कोई भी करने वाला कर्ता नहीं है, सिर्फ कर्मचारी हैं, कर्ता कोई भी नहीं है। तो ये अकर्म की श्रेणी में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि जो व्यक्ति अकर्म करना सीख जाता है, अकर्म करना शुरू कर देता है और कर्ता का भाव उसके अंदर से निकल जाता है, तभी वो भगवान के लिए कर्म कर पाता है और उससे जो फल प्राप्त होता है, क्योंकि अकर्म का फल छोटा नहीं होता। अगर आप कर्म करते हैं उसका फल छोटा होगा। जैसे एक डॉक्टर कर्म कर रहा है तो उसका फल एक छोटा होगा, कि वो जितने लोगों को देखेगा उतने ही लोगों से अपनी तनख्वाह ले पाएगा, उतने ही लोगों से अपनी फीस ले पाएगा। एक पेंटर होता है, जितनी पेंटिंग करेगा उतने का ही चार्ज ले पाएगा, तो उनका फल छोटा होता है। लेकिन जैसे ही आप अकर्म की श्रेणी में आते हो, एक सोसाइटी के थ्रू काम करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हो, तो उसका फल भी बड़ा होता है। फिर फल इतना होता है कि आपको वह बांट के ही खाना पड़ेगा, आप अकेले उस फल को खा नहीं सकते। अतः भगवान ये कहते हैं कि आप उस फल की कामना ही ना करें, फल को भगवान को समर्पित करके अपना अकर्म करें। जैसे ही व्यक्ति इस कार्य को शुरू करता है तभी वो भगवान को प्रसन्न कर पाता है और भगवान तक पहुँचने का रास्ता उसे दिख जाता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने गीता में यही बताया है कि आदमी निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म करके ही भगवान को पा सकता है। अगर वो निष्काम कर्म करेगा, फल की आशा के बिना कर्म करके अगर आदमी ऐसा कर्म करे कि फल की आशा ना करे और लोगों की भलाई के लिए कर्म करे, तो वो निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म के रूप में आता है, वही अकर्म कहलाता है। और इसके द्वारा ही आदमी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करना इतना सहज है, गीता में इतना आसान बताया है भगवान ने कि हर कोई बंदा थोड़ी सी सोचकर विचार कर अगर देखेगा तो बहुत सरल रास्ता है। इससे ज़्यादा सरल रास्ता कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी आदमी इसे ना तो अपना पाता है, ना ही सोच पाता है, ना ही समझ पाता है। हमेशा फल की पास में, अपने कर्म के फल की पास में बंधा रहता है। लेकिन भगवान ने कहा है कि कर्म की पास में आपको बंधना नहीं है, कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर दो और अपनी पास से मुक्त हो जाओ। जैसे ही आप मुक्त होगे, भगवान के धाम तक जाने के आप अधिकारी बन जाओगे। बस इतना सी बात है कि कर्म के फल में आसक्ति को त्याग कर अकर्म करना है। जैसे ही आदमी कर्म की फल की आसक्ति को त्याग कर अकर्म करना शुरू करता है, वह भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान की कृपा को महसूस करता है, भगवान के धाम तक जाने का अधिकारी बन जाता है। अतः हम हर मनुष्य से यही कहना चाहेंगे कि इस कर्म को समझो, अकर्म को समझो और इसके फायदों को और इसके लाभ को उठाओ और भगवान की शरण में जाने का मार्ग बनाओ। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।